My dear friends of class 12th, today we are going to do some numerical problems based on moving coil galvanometer. Okay, this is question number 1. Both the questions are from NCERT. Reading the question, a rectangular coil of area 5 into 10 to the power minus 4 meters square and 60 turns is pivoted about one of its vertical sides. The coil is in the radial horizontal field of 90 Gauss. What is the torsional constant of the hairsprings connected to the coil if the current is 0.20 milliampere? That produces an angular deflection of 18 degrees. See, very first thing to solve this numerical problem, the first of all, you should be able to grasp the question. Okay, आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है. ठीक है, तो नोट कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन की दी हैं. ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, यानी कॉइल का एरिया दिया है आपको. दिस इज योर फर्स्ट थिंग विच इज गिवन टू यू. नंबर ऑफ टर्न्स दी हैं आपको, नंबर ऑफ टर्न्स इज 60. उसके बाद लिखा है पाइवॉट. ठीक है ना. अब मोस्टली पाइवॉट क्या होता है भाई? पाइवॉट मतलब धुरी, पाइवॉट मतलब एक्सिस. किसी भी चीज को रोटेट करना होता है ना, तो वी नीड वन एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे इफ ए व्हील इज रोटेटिंग तो उसका जो बियरिंग होता है वो उसका पाइवॉट बन जाता है. उस धुरी के आसपास वो उस धुरी के ऊपर वो रोटेशनल मोशन करता है. ओके, तो वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, ये ऐसे ही दिया है आपको उसको डायग्राम को क्लियर करने के लिए. ठीक है, अब इसमें पढ़ के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. दैट इज pivoted about one of its vertical sides. ठीक है. अच्छा, the coil is in radial magnetic field of 90 Gauss. तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है 90 Gauss. ठीक है. अब ये गॉस जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, आपको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. व्हाट इज ऐसा यूनिट? टेस्ला. ओके, कितना होता है? 1 Gauss is equals to 10 to the power minus 4 टेस्ला, या फिर 1 टेस्ला equals to 10 to the 4 Gauss. ठीक है, इसे लिख लो, नोट कर लो, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम यू नीड द कन्वर्जन, इट इज रेडी मेड विद यू. ठीक है, द करंट पासिंग थ्रू इट इज 0.20 मिली एम्पियर. ओके, मिली एम्पियर. अभी ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, हैव टू कन्वर्ट इनटू एम्पियर्स. हाउ टू कन्वर्ट मिली एम्पियर्स इनटू एम्पियर्स? मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, तो ये सब डेटा अपने को क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन को अपने को 1-2 बार, या हो सकता है कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो 3 बार पढ़ना पड़े, बट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन टू ग्रास्प द क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ देखो, अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जो डेटा दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट इट एज इट इज. वी हैव द एरिया गिवन टू अस, द एरिया इज गिवन टू अस, that is this. Number of turns are given to us, that is this. Magnetic field is given, but it is given in Gauss, so we will convert it into Tesla. 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. So this is 90 into 10 to the power minus 4 Tesla. Okay, the current is given 0.2 milliampere, convert into ampere, that will be this. And alpha मतलब कितना एंगल से वो टर्न लेता है, is also given, that is 18 degrees. Okay, अभी इस 18 degrees को आपको सोचो कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो, there is no problem. ओके, बट यू कैन लीव इट एज इट इज. आपका आंसर डिग्रीज में भी आ सकता है, रेडियंस में भी आ सकता है. बोथ द आंसर्स विल बी डीम्ड एज करेक्ट आंसर्स. तो फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज दैट वी आर राइटिंग द डेटा. ठीक है, अभी डेटा लिखने के बाद में नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सर्च ए फॉर्मूला. ठीक है, व्हाट इज आस्क्ड इन दिस. तो आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है भाई, एक बार फिर देख लेते हैं क्या पूछा है आपसे. ही इज आस्किंग यू दिस थिंग, what is the torsional constant. torsional constant यानी के force constant. force constant of the spring यहां पे आपसे पूछा है. तो the thing which you are asked is this K, जो फॉर्मूला में होता है ना, the formula which we have derived about that K, the force constant of the spring, this thing is asked, so we will be finding it. So first search the formula. कौन सा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम आने वाला है? The formula which is useful over here is this. You can see it is I equals to K upon NBA into alpha. ठीक है, you have to rewrite the formula. You have to rewrite the formula. देखो, some numerical problems ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करने की जरूरत होती है. इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर K. So K equals to बीना upon alpha. Okay, what to do next? Now the things have become very very simple. ठीक है, आप कैलकुलेशंस में गड़बड़ ना करो तो आपके लिए सिंपल है, अदरवाइज तो फिर you have to see. ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स. ये करंट का वैल्यू रखो, फिर नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू रखो. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स, राइट. पुट द वैल्यू ऑफ करंट, पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया, एंड ऑल्सो पुट द डिग्रीज. अल्फा की वैल्यू रखो, राइट. Put all these values, go for the cancellations, and that cancellations will leave you to a particular number 30 into 10 to the power minus 10.
ठीक है, ऑल दिस कैलकुलेशंस प्लसेस एंड माइनस एंड हियर, यहां से काट दिया वहां से काट दिया, एंड दिस विल गिव यू 30 अपॉन 10 टू द पावर 10 विच इज 30 into 10 to the power minus 10. ऑलराइट, नाउ राइटिंग द यूनिट फॉर दिस. अभी इसका आंसर अपने पास में आ गया. अब इसका यूनिट लिखना है. यूनिट नहीं लिखोगे तो योर हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. ऑलराइट, सो हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ k? You know what the basic formula of k? The basic formula of k, tau is equals to k theta. दिख रहा है यहाँ पे? Okay, tau is equals to k into theta. So what is k? K is tau upon theta. What is tau? Tau क्या होता है? Torque होता है. What is the unit of torque? Newton into meter. Newton into meter. And theta का जो unit है, that is given to us in degrees. So the unit is very simple. Newton meter per degree. Right? Newton meter per degree. This is your answer. 3 into 10 to the power minus 9 Newton meter per degree. Alright, now let us take a look at the... Okay, this is the question now. A moving coil galvanometer has the following particulars. The particulars are given. Number of turns are given 24. Area of the coil is given, that is in SI units. Magnetic field is at 0.20 Tesla. It is given in SI units. And the resistance of the coil is 14 ohms. It is given as 14 ohms. Alright. Now what you are asked? You are asked to indicate a simple way to increase the current sensitivity by 25%. ठीक है, current sensitivity को 25% बढ़ाना है. And it is not easy to change A और B. यानी एरिया चेंज नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अभी एक बात बताओ. If you cannot change the area, you cannot change B, the magnetic field. You cannot change the springs also. अब ये क्वेश्चन में नहीं लिखा that you cannot change the springs also, but it is very difficult to change the springs. जो ऊपर नीचे आपने springs लगाई थे ना, flat spring and spiral spring. If you change that, it's very difficult. So now, and one more thing is asked. Second part of the question. अभी उस पे बाद में आएंगे. पहले अपन इस first part को. See, these things are given. Number of turns 24, area 20 10 to the power minus 3, magnetic field 0.2 Tesla, and resistance of galvanometer coil is 14 ohms. Right? Current sensitivity इसको relate करना है. तो how will you do that? Search for a formula. पहले दिमाग में formula आपके होना चाहिए. ठीक है? This should be in the floating memory है, बोलते हैं रटा हुआ होना चाहिए. तो you should be having that. ठीक है? Now see, what is this? The formula. Current sensitivity का formula क्या होता है? IS is equals to alpha upon I. Okay, what is alpha upon I? NBA upon K. ठीक है, now इसमें से B is constant, A is constant and K is constant. So B को चेंज नहीं करना, A को चेंज नहीं करना, K को भी चेंज नहीं करना. ठीक है, so the only thing that you can change is N, number of turns. Number of turns. Okay, B constant रखने का, A constant रखने का, K भी constant रखने का. The only thing that you can change is number of turns. You can increase them, you can decrease them, you can change it. All right. Now see, what I have done, I have rewritten this formula. ये जो formula है मैंने इसको दोबारा से लिखा है. N को अलग कर दिया और बाकी जो constant चीजें हैं उसको अलग कर दिया. B, A upon K is constant. So IS is equals to N into C. Right? You can see this constants one side, variable, the things you can change on the outside the bracket. Okay. Now, this is first part. Now you have to increase the current sensitivity by 25%. You have to increase the current sensitivity by 25%. अब ये थोड़ा अजीब है, देखो इसको थोड़ा सीख लो. ठीक है, मैं कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करूंगा चीजों को घटाने बढ़ाने की, और पहले इस कैलकुलेशन को सीख लो कि फटाफट बहुत जल्दी परसेंटेज को इंक्रीज और डिक्रीज जो हो जाता है उसको कैसे मैनेज करते हैं हम लोग. सी, if something is 100 and I increase by 20%, कोई चीज है 100 है, मैंने उसको 20% इंक्रीज कर दिया तो उसका नया वैल्यू क्या होगा? 120. Right? If there is something, there is some number, the number is 100, and if I decrease it by 20%, then the new number will be 80. Got it? If there is a number 100 and if I increase it by 50%, then the new number will be 150. If there is a number 100 and if I decrease it by 50%, then the new number will be 50. All right, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसको. If there is a number 10, the number is 10, and if I increase it by 10%, if there is a number 10 and if I increase it by 10%, the new number will be
अभी निकालो 10 का 10% कितना होता है 1, तो 1 उसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, न्यू नंबर विल बी 11. सो इफ ए नंबर 10 इट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द न्यू नंबर विल बी 11. सिमिलरली इफ ए नंबर 10 इज डिक्रीज्ड बाय 10%, द न्यू नंबर विल बी 9. ठीक है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस यू हैव लर्न इन स्मॉल क्लासेस, लेकिन क्या होता है 12 तक आते आते बच्चे को याद नहीं रहता. ओके, थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिस करते हैं. इफ देयर इज अ नंबर 1, if there is a number 1 and it is increased by 1%, there is a number 1 which is increased by 1%, the new number will be, socho bhai, it will 1.01. 1.01. Okay, if there is a number 1 and if it is increased by 20%, if there is a number 1 which is increased by 20%, the new number will be 1.2. Okay, if there is a number 1, if it is increased by 30%, the new number will be 1.3. Now again, if there is a number 1 and if it is increased by 25%, if the number is 1 and if it is increased by 25%, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, then the new number will be 1.25. ओके, ये कैलकुलेशन फटाफट करने की, इसकी प्रैक्टिस करने की, और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन फिनिशिंग योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. This is the old current sensitivity I'm talking about. This one is the old current sensitivity which is 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 equals to N into C. ठीक है, अभी N का वैल्यू कितना है, N is equals to 24. The number of turns, it is 24. Now, the new current sensitivity is 25% greater. तो यानी नया करंट सेंसिटिविटी कितना होगा, 1.25 into IS. IS भूल गया लिखना. Okay, this will be the new current sensitivity. This will be new number of turns and this will be constant. बात समझ में आई? This is old current sensitivity. This is new current sensitivity. ठीक है, अभी क्या होगा, number of turns इसमें change होंगे. ठीक है, so this is the, कौन सी दो equations use करूंगा मैं to solve this. One is this equation that I will be using. I know the number of turns, and one is this equation. ये न्यू करंट सेंसिटिविटी की इक्वेशन है. आई विल बी यूजिंग दीज टू इक्वेशंस एंड सी हाउ आई एम यूजिंग देम. दोनों में सी सेम है, इधर भी कांस्टेंट सी है, उधर भी कांस्टेंट सी है. ओके, सो व्हाट इज द सी? यहां से इस इक्वेशन में से देखो, यहां से सी का वैल्यू फाइंड करो. इट इज IS अपॉन 24. ओके, यहां से ये वैल्यू आएगा IS अपॉन 24. अगर यहां से सी का वैल्यू देखोगे तो यहां पे आएगा 1.25 IS अपॉन n नंबर ऑफ टर्न्स. नया वाला आपको पता नहीं है. Clear? And from this equation you find the value of n. यहां से n का वैल्यू बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा. ठीक है ना, वेरी वेरी सिंपल. हाउ इट इज 30. मैं थोड़ा यहां से हट जाता हूं ताकि यू कैन सी दिस. ओके, सो 1.25 IS अपॉन IS and 24, that is 24 into 1.25, that is equals to 30. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना करना पड़ेगा, अभी नंबर ऑफ टर्न्स 30 करना पड़ेगा. पहले कितना नंबर ऑफ टर्न्स था, पहले 24 था. तो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, the current sensitivity will change. Okay, आंसर लिखने का, number of turns must be 30. Now when you are giving numerical answer, तो जो भी फिगर आता है आपको एक बॉक्स में रखने का, ताकि एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ेगी. ठीक है, अगर नजर पड़ेगी तो ही में निगलेक्ट, छोटी मोटी कैलकुलेशंस या थियोरेटिकल मिस्टेक्स आपसे होती है तो ओवरलुक कर जाते हैं लोग इसको. अगर फाइनल आंसर सही आ रहा है ना, ओके, देन इट इज फाइन. राइट, सो यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स बाय 30. नाउ अभी क्वेश्चन में एक और पार्ट बाकी है. ठीक है ना, अभी ये इसका सेकंड पार्ट है. सी दिस, इन डूइंग सो, मतलब व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21%. पहले कितना रेजिस्टेंस था, पहले 14% था. नाउ यू हैव इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, 24 से 30 किया, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बिकम्स 21. देन हाउ इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी अफेक्टेड? डज इट बिकम ग्रेटर और डज इट बिकम लेस? तो आपने करंट सेंसिटिविटी को चेंज किया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑब्वियसली अफेक्ट होगी. कितना अफेक्ट होगी, मतलब कम होगी या ज्यादा होगी, दैट यू हैव टू टेल इन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस सी के इसको कैसे हम. सी नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का इक्वेशन मैंने लिखा, कितना होता है, VS इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन V. अल्फा अपॉन V इज NBA अपॉन KR. ठीक है, अब इसमें से भी देखो यार, ये BA और K ये कांस्टेंट है. ठीक है ना, दो चीज हमने चेंज की है. Which two things we have changed? We have changed the number of turns and we have changed the resistance. We have changed the number of turns and we have changed the resistance. So first we write the old voltage sensitivity.
ओल्ड यानी मॉडिफाई करने से पहले की वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 24 एंड व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वाज 14 और बाकी सब कुछ कांस्टेंट था. Got it? So what is 24 by 14? 24 by 14 is 1.71. So what was the voltage sensitivity? It was 1.71 C. Okay. अभी नया वाला कैलकुलेट करेंगे, नया वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी, द न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी. Right. What is the number of turns? Number of turns is 30. What is the total resistance? Total resistance is 21. So 30 upon 21 into C, that will give you 1.42 C. Okay. So you can compare the old current sensitivity and the new current sensitivity. Old one was 1.71 and the new is 1.42. So what has overall happened to the voltage sensitivity? Voltage sensitivity has decreased. Current sensitivity increases by 20%. Voltage sensitivity will decrease. बात समझ में आई? ठीक है. These are two NCERT questions. My advice to you. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे फटाफट सॉल्व करने का. ठीक है. तो you must read the questions properly. ठीक है ना. And if the question is lengthy, then don't think that examiner is trying to confuse you. The examiner is actually trying to give you more detail. वो पिक्चर आपके सामने एकदम क्लियर करना चाह रहा है. ठीक है ना. आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाह रहा है. All right. That is all in this video. Make the practice of numericals because numericals are essential part of physics. Goodbye for now.